हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि इंग्लिश का पेपर आपको कैसा मिलने वाला है। ये जो आपका न्यू ईयर है, न्यू सेशन कौन सा है आपका 2023-24, ये जो आपका न्यू सेशन है, इसमें आपको क्वेश्चन पेपर आपको कैसा दिखने वाला है इंग्लिश कोर का। तो देखिए, ये जो पीडीएफ है ये सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया हुआ पीडीएफ है। मतलब ये क्या है, इसमें सब कुछ बताया गया है कि कैसे क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर होने वाला है, कौन कौन से चैप्टर्स रिलेटेड हैं, कौन कौन से चैप्टर इस बार आ रहे हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये सब इसमें गिवन है। तो ये एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल थिंग है आपके लिए कि आपको अगर पहले ही आपको पता होगी इतने लॉन्ग आएंगे, इतने शॉर्ट आएंगे, इतने वेरी शॉर्ट आएंगे, इतने एमसीक्यूज आएंगे, इतने नंबर के, तो काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा लग पाता है, उससे हमारी तैयारी ज़्यादा अच्छी हो पाती है। ठीक है, तो अगर आप अभी से ये जान लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। चलिए फिर शुरू कर देते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है कि आपको कौन सी चीज़ कितने मार्क्स की आएगी। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपको आने वाला है इस 2023-24 के जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें। चलिए देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या आएगा, 22 मार्क्स की आएगी आपको कॉम्प्रीहेंशन, मतलब आपको अनसीन पैसेज आएगा। देखिए, ये आएगा वन अनसीन पैसेज टू एसेस कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इन्फेरेंस। वोकेबलरी असेसमेंट विल आल्सो बी असेस्ड बाय इन्फेरेंस। देखिए, आपको एक अनसीन पैसेज आएगा। अनसीन पैसेज आपको पढ़ना है और उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए रहे होंगे, कुछ मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। तो आपको उनका आंसर देना है उस अनसीन पैसेज को पढ़ करके। ठीक है, और सबसे ज्यादा बाबू मार्क्स जो है ना यहीं से आते हैं। 10 मार्क्स का ये एक होता है, ये 10 मार्क्स का एक अनसीन पैसेज होता है। तो आपको, और मैंने कई बार देखा है कि स्कूल में इसकी तैयारी ज्यादा नहीं कर पाते, मतलब इस पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, इस पे ज्यादा एम्फेसिस नहीं देते हैं टीचर लोग। इसको तो फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे तो कर ही लेंगे, शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन बाबू ऐसा आप मत कीजिए। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस किया कीजिए। मतलब आप जैसे आप अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अगर आप जितनी जल्दी आपको इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि एग्जाम में जा करके अभी तो आपको कुछ लगेगा नहीं कि हम तो कर ही देंगे, कुछ भी आ जाए सामने। लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे ना बाबू, वहां पर अनसीन का तो मतलब ये है कि जो कभी देखा ना हो वो आपके लिए स्पेसिफिकली आपके लिए बनता है सिर्फ। वो मतलब वैसा कहीं पे लिखा हुआ दिखता ही नहीं होगा आपको, वैसा पैराग्राफ पैराग्राफ आपने कहीं पे पहले देखा ही नहीं होगा। ये मतलब ये हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से अच्छा होगा बाबू। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आप जल्दी इसको निपटा पाएंगे, इतनी जल्दी इसको सोल्व कर पाएंगे। तो आप ज़रूर मतलब अगर बात माने तो ज़रूर मानिएगा। आप अनसीन पैसेज की आप जो प्रैक्टिस है ज़रूर कीजिएगा, फिर बताइएगा कैसे रिजल्ट आते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद एक अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज आएगा। मतलब ये एक आपको इंटरप्रेट करना है, मतलब ये आपको एनालाइज करना है। ये केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज है, मतलब इसमें आपको कुछ फैक्चुअल डिटेल्स दी रखी होंगी, स्टैटिस्टिकल डेटा दे रखा होगा, किसी का सर्वे हुआ होगा, ठीक है, ग्राफ दे रखा होगा, और उसके बेसिस पर आपको नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको आपको आंसर देना है। और ये दोनों मिला करके कितना है, ये दोनों मिला करके 22 मार्क्स के हैं। तो 20 मार्क्स 22 मार्क्स यहाँ से आ रहे हैं आपको। तो आप बाबू इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, और देखिए इसमें आपको नोट करके लिखा हुआ है कि ये जो दोनों पैसेज हैं इनकी वर्ड लिमिट 700 से 750 वर्ड होगी, इससे ज़्यादा नहीं होती है। उसके बाद है, इसमें से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये भी पूछे जाएंगे, जिसकी वर्ड लिमिट कितनी होगी, 40 से 50 वर्ड्स। तो ये सब आपको अनसीन पैसेज पढ़ करके जवाब देना है। उसके बाद है सेक्शन बी। ये तो हो गया आपको सेक्शन ए। जो आपका बोर्ड एग्जाम आएगा उसका सेक्शन ए में क्या मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे अनसीन पैसेज और फैक्चुअल बेस्ड पैसेज। उसके बाद सेक्शन बी में आपको क्या मिलेगा, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसको कुछ लोग ग्रामर भी कहते होंगे। ये हमने आपको बता दिया क्या क्या आएगा। नोटिस आएगा, उसके बाद फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल इन्विटेशन आएगा, लेटर यानी कि जॉब एप्लीकेशन या फिर लेटर टू द एडिटर आएगा, आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग आएगी। ये सब कितने मार्क्स के आएंगे बाबू, इसको जोड़ देते हैं। देखिए, ये सब आएगा 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स का कैसे आएगा, देखिए 4 तो ये रहे, 4 मार्क्स ये रहे, 5 ये रहे और 5 ये रहे। तो 5 और 5 10, और 10 और 4 14, और 14 और 4 18। तो ये सब आएंगे आपको 18 मार्क्स के। तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स आपको आने वाली है 18 मार्क्स की। ये भी काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग बन जाती है, इनकी भी आपको प्रैक्टिस ज़रूर कर लेनी है। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। इनका रिप्लाई भी आपको इनका रिप्लाई की भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। वो तो आपको मैम या फिर आपके जो सर होंगे इंग्लिश के, वो आपको करवाएंगे ही। तो ये आपको आएंगी 18 मार्क्स की, 18 मार्क्स की। उसके बाद
ये जो 14 मार्क्स का आएगा आपको सेक्शन सी में क्या है 14 मार्क्स के ये आएंगे लिटरेचर टेक्स्ट बुक या फिर सप्लीमेंट्री रीडिंग जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसमें से आपको क्वेश्चन। इनका सीधा सीधा मतलब है जो विस्टास और जो फ्लेमिंगो बुक है हमारी उन दोनों में से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मार्क्स के होंगे वो होंगे हमें 40 मार्क्स के। अब देखिए वो क्वेश्चन किस किस तरह के हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन वो हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है 14 मार्क्स का क्या आएगा हमें लिटरेचर या फिर पोइट्री। हमने देख लिया 14 मार्क्स के तो क्या क्या हो गए, एक तो कॉम्प्रीहेंशन और 18 मार्क्स का हो गया हमारा ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो देखिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए ये क्या है हमारा कॉम्प्रीहेंशन है, तो ये कॉम्प्रीहेंशन कितने का हो गया सेक्शन ए हो गया हमारा 22 मार्क्स का, 22 मार्क्स का हो गया। ठीक है, फिर 18 मार्क्स का हो गया हमारा क्या 18 मार्क्स का हो गया हमारा क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। तो ये कितने बन गए, ये बन गए 40 मार्क्स। ये 40 मार्क्स की हमारी दोनों चीजें हो गई। उसके बाद ये 40 मार्क्स का अकेला क्या है सेक्शन सी है। सेक्शन सी में क्या है लिटरेचर जो हमारी दोनों बुक्स हैं उनमें से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए आपको एक पोइट्री यानी कि जो जितनी भी पोएम्स आपको 5 पोएम्स आ रही है मेरा ख्याल है इस बार आपको 5 पोएम्स में से एक्सट्रैक्ट दी जाएंगे, 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक एक्सट्रैक्ट पढ़ करके एक एक्सट्रैक्ट को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे आपको, उनमें से आपको किसी एक को पढ़ करके जवाब देने हैं, आंसर देने हैं। इसमें आपको चॉइस आएगी 2 में से कोई भी एक करना है। ये कितने कितने मार्क्स का हुआ 6 मार्क्स का। तो आपको पोइट्री पर भी अपनी कमांड बनानी है। ठीक है, आपको थीम क्या है पोएम की, पोएम के कौन पोइट कौन है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2। देखिए जितने भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले जो चैप्टर्स आपके प्रोज जिनको हम कहते हैं विस्टास में, तो विस्टास में उनका एक्सट्रैक्ट आएगा, 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे। 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको कोई एक को मतलब कह सकते हैं कि 2 पैराग्राफ आएंगे उन चैप्टर्स में से ही। और एक्सट्रैक्ट कहते हैं किसी भी चैप्टर के छोटे से टुकड़े को। ठीक है, कोई छोटा सा पार्ट है उसका और वो आपको दे दिया पैराग्राफ के फॉर्म में, उसको कहेंगे हम एक्सट्रैक्ट। तो 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे आपको जिनमें से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है और उसके आपको आंसर देने हैं पढ़ करके। ये कितने मार्क्स का होगा, ये होगा 4 मार्क्स का। उसके बाद है 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2। फिर से एक बार फिर जो फ्लेमिंगो बुक है, पहले क्या आया था, पहले आया था विस्टास बुक का एक्सट्रैक्ट, इस बार आएगा फ्लेमिंगो में से किसी भी जो प्रोज है उसका एक्सट्रैक्ट आएगा। ये कितने आएंगे, ये भी 2 आएंगे जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। और ये कितने मार्क्स का होगा, ये होगा बाबू आपको 6 मार्क्स का। ठीक है, चलिए उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपको। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 40 से 50 वर्ड के अंदर इसका आंसर देना है। ये आएंगे आपको प्रोज या फिर पोइट्री, जो आपके चैप्टर्स हैं डिटेल लिटरेचर है या फिर जो पोइट्री है उन दोनों में से आ सकते हैं फ्लेमिंगो बुक की। तो ये आपको 40 से 50 वर्ड्स के अंदर आपको आंसर देने हैं। इनमें से ये आएंगे आपको 6 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 5 करने रहेंगे। ठीक है, चॉइस रहेगी एक क्वेश्चन की। 6 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। ये कितने मार्क्स के आएंगे, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और ये होंगे आपको टोटल 10 मार्क्स के। चलिए फिर उसके बाद है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर आएंगे आपको विस्टास में से। विस्टास की जो बुक है, पहले आए थे फ्लेमिंगो में से, इस बार आएंगे विस्टास में से। और ये होंगे आपको 2-2 मार्क्स के होंगे और इनमें से आपको 3 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। 2 क्वेश्चन को आंसर करना और ये दोनों कितने कितने मार्क्स के होंगे 2 मार्क्स के, टोटल होंगे ये 4 मार्क्स के। उसके बाद है ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए फ्लेमिंगो बुक में से या तो आपको पोइट्री में से या फिर प्रोज में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, जो लिखना है आपको 120 से 150 वर्ड्स के अंदर, ये इसकी वर्ड लिमिट है, इतने वर्ड्स के अंदर लिखना है। और ये किन किन मतलब ये हो सकता है ये किस किस बेसिस पर आएगा, ये आएगा इंसिडेंट, मतलब उसमें क्या सीन चल रहा है उस चैप्टर में, थीम क्या है उस चैप्टर की। जैसे मान लीजिए एक आपको पोएम या फिर कह लीजिए एक चैप्टर आएगा द एनिमी। द एनिमी मेरा फेवरेट चैप्टर है। अब द एनिमी में से आपको दे दी जाए कि इसकी थीम क्या है, इसकी थीम पर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है। तो आपको सबकी थीम पता होनी चाहिए, मतलब इसका मतलब इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं, इसमें बताना क्या चाह रहे हैं हमें पोइट या फिर राइटर, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन दिए रहेंगे जिनमें से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद एक और आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि आएगा आपको विस्टास में से। विस्टास की बुक में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन दिए रहे होंगे जिनमें से आपको एक को अटेम्प्ट करना है। ये दोनों कितने मार्क्स के होंगे, 5-5 मार्क्स के होंगे। तो आप अच्छे से समझ गए आप कितने कितने लॉन्ग आएंगे, कितने कितने शॉर्ट आंसर आएंगे। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होकर के।
इस टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि आप और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने कितने मार्क्स आपको किस किस सेक्शन से आ रहे हैं। एक बात और बता दें यहाँ पे, हमने पिछली वाली वीडियो में ये भी हमने बताया था आपको कि आपकी फ्लेमिंगो और विजडास की बुक में से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स डिलीटेड हैं। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको ASL भी होगा, ASL मतलब जो इंटरनल असेसमेंट होता है, तो वो भी होगा आपका, जो आपकी मैम या फिर जो सर होंगे वो लेने वाले हैं। उसमें आपको लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी वो असेस की जाएंगी, आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं। उसके बाद जो स्पीकिंग स्किल्स हैं आपकी वो कैसी हैं उसका असेसमेंट किया जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क 10 मार्क्स का आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ेगी, हमने भी बनाई थी, आपको भी बनानी पड़ेगी बाबू। चलिए, और देखिए एक बात और बता दें हम आपको जाते जाते, आप एकदम जो आपका वर्क है उसको कंप्लीट रखिएगा इंग्लिश में और रेगुलरली प्रेजेंट रहिएगा, ताकि जो टीचर हैं वो आपसे एकदम खुश रहें, और अगर वो आपसे खुश रहेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे नंबर देंगे, ठीक है। मतलब इस बात का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, अगर ज़्यादा ही ऑनेस्ट टीचर है और फिर भी अगर आप अपनी क्लास में प्रेजेंट है, रेगुलरली अपना वर्क कंप्लीट है, टेस्ट में आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क रहता है आपके नंबर पर। चलिए फिर, उम्मीद है आप वैसे भी समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं आप। चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो का यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हम कुछ आपकी हेल्प करवाए हों, तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। चैनल पर आप पहली मर्तबा आए हैं तो एक सब्सक्राइब आप लाजमी कर दीजिएगा। इस वीडियो को दूर तक पहुंचाइएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। चलिए फिर, आपसे किसी दूसरी वीडियो में मिलना होगा, मिलेंगे आपसे फिर किसी नई वीडियो में।